चिड़िया उस जंगल में नहीं आई थी। वो अपना अंदाज सोच में लेकर इधर उधर घूम रही थी। वो किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में थी, क्योंकि उसे रहने के लिए घोंसला जो बनाना था। चिड़िया घूमती घूमती मिट्ठू तोता के पास आती है। भैया जी, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। मुझे अपने लिए घोंसला बनाना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मेरे सामने वाले पेड़ पर घोंसला बना ले और आप मेरे पास ही रह सकते हैं। भैया जी, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मैं अपना घोंसला नदी के पास बनाऊंगी, क्योंकि अपने बच्चे को अकेला छोड़कर दूर पानी पीने नहीं जा सकूंगी। तो फिर मैं क्या मदद करूं आपका? जब तक मैं अपना घोंसला ना बना लेती, आप मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख ले। मिट्ठू तोता चिड़िया का बात मान लेता है और चिड़िया के अंडा अपने घोंसले में रख लेता है। चिड़िया अपने घोंसले बनाने के लिए नदी के पास चली जाती है। चिड़िया ने अभी घोंसला बनाने के लिए तिनका जमा ही किए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम नहीं आई हो इस जंगल में? हाँ कौवी बहन, मैं आज ही आई हूँ। मैं अपना घोंसला बना रही हूँ। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना घोंसला है। अगर आप चाहो तो मुझसे वो घोंसला ले सकते हो। चिड़िया को गोरी कौवी की बात बहुत पसंद आती है। वो गोरी कौवी से कहती है, अगर आप मुझे आपका पुराना घोंसला दे दे तो मेरा भला हो जाएगा। मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है कि मैं नया घोंसला बना सकूं। फिर गोरी कौवी चिड़िया को अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। इस घोंसले में मैं आपके भाई कालू कौवे के साथ रहती हूँ और ये वाला घोंसला खाली ही है। ये वाला घोंसला आप ले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवी बहन, आप बहुत अच्छी है। फिर चिड़िया गोरी कौवी से वो पुराना घोंसला लेकर वापस नदी पार चली जाती है। वो घोंसला टूटा हुआ था। चिड़िया उसे मरम्मत करती है। चिड़िया उस पुराने घोंसले में नया तिनका लगाती है और उसे मजबूत बना लेती है। शाम होने ही वाली थी, इसलिए चिड़िया जल्दी से मिट्ठू की तरफ जाती है। मिट्ठू भैया, मैंने घोंसला बना लिया है। मेरा अंडा आप मुझे वापस दे दे। चिड़िया, आपने तो बहुत जल्द घोंसला बना लिया है। मैं घोंसला बनाने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवी आ गई। उसके पास एक पुराना घोंसला था। मैंने उससे पुराना घोंसला लेकर मरम्मत कर लिया। चिड़िया, क्या गौरी नाम था उस कौवी का? हाँ मिट्ठू भैया, उसका नाम गौरी ही था। वो तो बहुत दुष्ट कौवे है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारी मदद कैसे कर दी। नहीं नहीं मिट्ठू भैया, वो तो बहुत अच्छी कौवी है। फिर चिड़िया मिट्ठू से अपना अंडा लेकर वापस चली जाती है और अपना अंडा घोंसले में रख देती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और मेरा अंडा यहाँ सुरक्षित है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर समय अपने अंडे के पास ही रहती थी। एक दिन उसे एक विचार आता है। यहाँ पानी भी है और भोजन भी आसानी से मिल जाता है
और सूखी लकड़ियाँ भी पास ही है। क्यों ना मैं यहाँ पक्का लकड़ियों का घर बना लूँ। मेरा बच्चा भी आने ही वाला है। मैं और मेरा बच्चा पक्के लकड़ियों का घर में आराम से रहूंगी। ये सोचकर चिड़िया सूखी लकड़ियों को काटकर अपना पक्का लकड़ियों का घर बनाना शुरू करती है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। फिर अगले दिन चिड़िया का अंडा फूटता है और उसमें से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा तो मेरी से भी ज्यादा सुंदर है। मैं सोच रही थी कि ना जाने मेरी मम्मा कैसी होगी। मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने बहुत इंतजार किया आपका। मगर मम्मा, क्या आप मुझे इस तिनके के घोंसले में रखेंगे? मुझे ये घोंसला पसंद नहीं आया। वो देखो तो सामने मैंने अपने बेटी के लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लिया है। पक्का लकड़ियों का घर देखकर चिड़िया की छोटी बेटी बहुत खुश होती है। अब चलो बेटी, मैं आपको नया घर में उठाकर ले जाती हूँ। एक दिन कौवा और कौवी भी उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, ये घर किसका है? हमारे जंगल में तो ऐसा पक्का लकड़ियों का घर किसी भी पक्षियों का नहीं है। गौरी, चलो तो जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। कौन कौन है इस घर में? चिड़िया घर से बाहर आती है। मैं रहती हूँ यहाँ। मैं वही हूँ जिसको आपने पुराना घोंसला दिया था। अब मैंने अपना नया घर बना लिया है। चिड़िया, तुम बहुत तेज निकली। इतना ज्यादा सुंदर घर बनाना तुमने कहाँ से सीखा है? ऐसा घर मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था। आपने मेरी मदद किए थे। इससे अपना ही घर समझे। जब चाहे आप मेरे घर आ सकती है। चिड़िया बहन, ये ले, आप ये मीठा फल खाए। आज के बाद हम हर रोज आपसे मिलने आया करेंगे। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और साथ में तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू का घोंसला टूट जाता है और वो गिर जाता है। मिट्ठू भी घोंसले के साथ ही गिर जाता है, मगर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। ये क्या हुआ? अब ऐसे मौसम में मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, मैं चिड़िया के पास जा सकता हूँ। मैंने उसकी मदद की थी। वो भी मेरी मदद जरूर करेगी। फिर मिट्ठू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। हवा तो ऐसी थी जैसे आज जंगल के सारे पेड़ ही गिरा देगी। कौवा ने तो कभी भी अपना घोंसला की मरम्मत नहीं की थी, इसलिए उनका घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा घोंसला तो टूट गया। अब हम ऐसा बारिश में रात कैसे गुजारेंगे? तुमने पुराना घर भी तो चिड़िया को दे दिया है। अगर वो होता तो हम उस घोंसले में बैठ जाते। कालू जी, चिड़िया से याद आया कि हम चिड़िया के पास ही चले जाए और आज की बारिश की रात चिड़िया के पास ही गुजारे।
फिर कालू और गोरी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। गोरी चिड़िया के घर में दस्तक देती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी और कालू। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। फिर कौवे चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। मिट्ठू, क्या तुम्हारा घर भी टूट गया है? हाँ गौरी, इसलिए मैं चिड़िया के पास आ गया हूँ। चिड़िया बहन, अगर उस दिन हमने आपकी मदद की थी तो आपने भी हमारी जान बचाई है। फिर ऐसे तेज बारिश में वो सब रात वही गुजारते हैं और सब सुरक्षित रहते हैं।